आज बात होगी हुंकार में पश्चिम बंगाल की, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। राज्य की नई सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने ममता बनर्जी सरकार के उस मॉडल को पलट कर रख दिया, जिसमें ओबीसी ए और ओबीसी बी कैटेगरी बनाकर करीब 17% आरक्षण दिया जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल केवल उन 66 समुदायों को ही ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा जो साल 2010 से पहले इस सूची में शामिल थे। वहीं अगर हम बात करें, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी वोट बैंक हमेशा से चुनावी राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है और ऐसे में ये बड़ा फैसला आने वाले समय में एक भारी भरकम राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। अब ऐसे में सवाल कई सारे हो जाते हैं कि क्या ये फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में कदम है या फिर बंगाल में आरक्षण की राजनीति का नया अध्याय। और आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन इसके पहले ये एक रिपोर्ट देखिए। बंगाल में सीएम शुवेंदु का बड़ा फैसला, ओबीसी आरक्षण में हुआ बदलाव। 17% ओबीसी कोटा घटाकर 7% किया। अब आरक्षण के दायरे में केवल 66 जातियां। पश्चिम बंगाल की राजनीति अपने एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। जी हां, लगातार सीएम शुवेंदु के बड़े फैसले राज्य की राजनीति को हवा दे रहे हैं। हाल ही में एक और बड़ा फैसला सीएम शुवेंदु अधिकारी ने लिया, जो कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। 17% से घटाकर 7% किया गया कोटा। ओबीसी ए और ओबीसी बी कैटेगरी खत्म। अब सिर्फ 66 समुदायों को मिलेगा लाभ। ममता सरकार में बढ़ी थी ओबीसी सूची, कई मुस्लिम उपजातियां थी शामिल। सरकार का दावा, कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर बड़ा फैसला। नई सूची लागू करेगी बंगाल सरकार। सरकारी नौकरी और एडमिशन पर असर, कई समुदाय आरक्षण दायरे से बाहर। संविधान के मुताबिक फैसला। बीजेपी का कहना है टीएमसी ने बताया सामाजिक न्याय पर हमला। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने 17% ओबीसी कोटा घटाकर अब 7% कर दिया और केवल 66 जातियां ही इसके दायरे में रहेंगी। वहीं इससे ममता बनर्जी सरकार के दौरान जोड़ी गई कई मुस्लिम उपजातियां सूची से बाहर हो गई है। सरकार ने यह फैसला मई 2024 के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर लिया। बताते चले कि साल 2012 में ममता सरकार ने 77 नई जातियां जोड़ी थी, जिनमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय से थी। वहीं इस फैसले के बाद सियासी हलकों में राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ टीएमसी से वोट बैंक की राजनीति बता रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने इसे पिछड़े वर्गों के हितों के खिलाफ बताया है। उत्तर बंगा बार बार बीजेपी को सपोर्ट दिया, मोदी जी को हाथ मजबूत करने के लिए वोट दिया। 2009 से हमारी एमपी जीत रहा है पहाड़ में। उत्तर बंगा में काम करके हम लोग उत्तर बंगा का जनता का जो आशीर्वाद पिछले कम से कम 1.5 दशक से मिल रहा है, उसका जो सपना है, जो उम्मीद है, वो पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का स्टेट गवर्नमेंट करेगा। केंद्र सरकार ने बहुत कुछ की है, राज्य सरकार की तरफ से कमी थी, उसको हम पूरा करेंगे। सब कुछ बताने का लायक नहीं है, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है, उसको ठीक करेंगे हम लोग। चलिए एक बार गौर करते हैं पुराने आंकड़ों पर। पहले क्या था? ओबीसी ए जिसमें 10% आरक्षण, ओबीसी बी जिसमें 7% आरक्षण, कुल ओबीसी कोटा 17%। अब क्या बदला? ओबीसी ए और ओबीसी बी खत्म किए गए। कुल ओबीसी आरक्षण 7%, सिर्फ 66 समुदाय शामिल। क्यों हुआ बदलाव? कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश, नई सरकार का दावा, संवैधानिक प्रक्रिया लागू। इस फैसले के बाद राज्य में आरक्षण को लेकर नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी सरकार सामाजिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। यह सामाजिक न्याय के खिलाफ फैसला है और पिछड़े वर्गों का हक छीना जा रहा है। बंगाल में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि बड़ा राजनीति और चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये फैसला राज्य की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाता है। स्पेशल रिपोर्ट टीएनपी न्यूज।